हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं री एनालिसिस करने जा रही हूँ मेरे एक क्लाइंट के हैंड का। 2 साल पहले इन्होंने मुझसे अपने हैंड एनालिसिस करवाया था। तो अब इन्होंने फिर से अपना हाथ भेजा है ये देखने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनके फाइनेंस वगैरह में, कुछ मनी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो इन्होंने कहा है देख दीजिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पर उससे पहले अगर आपने भी करवाना है अपने हैंड का एनालिसिस, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना सब बताया हुआ है, अपना व्हाट्सएप नंबर और साथ में फी भी बताई है। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और फी पे करने के बाद ही आप मुझे अपनी हैंड की इमेजेस वगैरह भेज सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी मैंने कमेंट को पिन किया है अपने, जिसमें मैंने अपनी सारी डिटेल बताई है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि मैंने इनका जो पहली वाली जो वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो, उसका लिंक मांगा तो उन्होंने भेजा। मैंने तब देखा कि उस वीडियो में जो मैं हैंड एनालिसिस कर रही हूँ इनका, उसमें और अब जो इन्होंने भेजा है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं। तो जैसे मैं बोलती रहती हूँ कि आपके हाथ में चेंजेस आती हैं, जो आपकी लाइंस है वो चेंज होती हैं, साइंस भी बनते हैं और अच्छे भी बन जाते हैं, बुरे भी बन जाते हैं। तो ऐसे ही इनके हाथ में भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज एकदम सच है कि आपके हाथ में चेंजेस आती हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने क्या पूछा है। एज है इनकी 30 ईयर्स और इन्होंने ज्यादातर यही यही पूछा है कि मोर मनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, ऑल्सो बिजनेस प्रॉब्लम। ठीक है, तो यही इन्होंने पूछा है ज्यादा। तो पहली वाली वीडियो में मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ है कि इनका हैंड जो है वो रेक्टेंगल शेप हैंड है, उसका क्या मीनिंग रहता है। लेकिन अभी इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत मैं बता दूंगी कि रेक्टेंगल शेप आपका हैंड है और ऐसे हाथ वाले जो लोग होते हैं उनको प्लानिंग वगैरह बहुत अच्छे से करना आती है। आपका हाथ जो है वो बहुत ज्यादा हैवी हैंड नहीं है, काफी ज्यादा जो आपका हाथ है हल्का लिखता है, मतलब एक होता है एरी हैंड, वैसा है आपका। तो आपको ज्यादा भागदौड़ वाला काम नहीं करना है। पहली बात तो ये है, अगर आप ज्यादा काम भागदौड़ वाला करोगे तो आप मतलब बीच बीच में आप थकावट की वजह से बीमार पड़ सकते हो। तो आपको थोड़ा आराम कर करके ही काम करना है। ठीक है, दिन में 5-6 घंटे काम करना है, उसके बाद थोड़ी रेस्ट लेनी है। और उसके बाद जैसे आप आपका वैसे भी ये रहेगा कि अगर आप करते भी हो तो आपका मन खुद ही नहीं करेगा, मतलब आप थक जाओगे, आपको लगेगा मैं रिलैक्स करूं। तो इस तरह के हाथ के जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनको थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है, वरना वो बीमार पड़ सकते हैं। तो आपका हाथ भी ऐसा ही है। और प्लानिंग वगैरह जैसे मैंने बताया कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो आपको उसी पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, थंब आपका अच्छा है, मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, अच्छा थंब है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इस तरह के लोग होते हैं वो काफी ऊपर तक, जो सबसे ऊपर टॉप लेवल होता है वहां तक पहुंचते हैं। जिस भी तरह का वो काम करें, जैसे कोई टीचर है, स्कूल में जॉब लगी टीचर की, तो करते करते जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे तो एंड में वो प्रिंसिपल रिटायर हो जाएगा, मतलब जो टॉप मोस्ट पोजीशन होगी वो उसको हासिल होगी अगर आपका थंब अच्छा बड़ा स्ट्रांग है। तो अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है तो उसमें आप वैसे ही टॉप पोजीशन पे हो, आप सबको मैनेज करोगे, आप बॉस हो, तो वो आपको वैसे ही मिल जाएगी। तो इस तरह से ऐसे लोग होते हैं। उसके ऊपर आपकी जो फिंगर्स है वो थोड़ी शॉर्ट है, तो जल्दी डिसीजन लेना आप पसंद करते हो, ज्यादा सोचते समझते नहीं हो चीजों को लेके। तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपने डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोचना है। ठीक है, इसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा भी होता है ऐसा कि वो टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं होता उनको और जल्दी जल्दी काम खत्म करना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रुकना सोचना जरूरी होता है। ओके, तो जुपिटर फिंगर आपकी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि छोटी, और साथ में जुपिटर माउंट भी आपका छोटा ही है। तो आपको क्या करना है, अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का जो भी है, क्योंकि अगर बाहर का आप ज्यादा खाओगे तो आप बीमार जल्दी पड़ोगे और डाइजेशन में प्रॉब्लम रहेगी आपको, ये प्रॉब्लम है आपके साथ। और साथ में ऐसे लोग जो होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है लाइफ में और थोड़ा बहुत स्ट्रगल ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। और उसके बाद आपकी सैटर्न की फिंगर ठीक है और साथ में सन की लंबी है, तो रिस्क टेकिंग नेचर के हो आप। वैसे मैंने बताया कि आप जल्दी डिसीजन लेते हो, ज्यादा सोचते समझते नहीं हो चीजों पे। तो ऊपर से सन फिंगर भी लंबी हो गई, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि आप ज्यादा नुकसान करवा सकते हो अपना। बहुत क्विकली डिसीजन लेना, दूसरों के ऊपर जल्दी भरोसा कर लेना, फिर दूसरे ने धोखा दिया, वो पैसे लेके भाग गया या फिर उसने पैसे वापस नहीं किए, इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ बहुत ज्यादा हो सकती है। या किसी ने बोला कि हाँ ये वाला कर लो, आजकल जैसे बहुत सारी एप्स आई हुई हैं, उसमें मतलब धोखाधड़ी हो रही है, पहले लोगों को पैसा लगवाया जा रहा है, उसके बाद थोड़ा सा पैसा देने के बाद फिर वो ऐप बंद करे जा रहे हैं। तो इस ऐसी चीजों में आप जल्दी फंस सकते हो, क्योंकि आपका वैसा है, इस तरह का आपका नेचर है, आप जल्दी ही इन्फ्लुएंस हो जाते हो दूसरों की बातों से और फटाफट से आप पैसा लगाने में मतलब आप रखते हो कि हाँ मैं मुझे यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है वो कर रहा है, उसको बड़ा फायदा हुआ। ऐसे नहीं करना है आपको, आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है, इस ऐसी जगहों पे करनी है जहां आपको पक्के से पता हो कि यहाँ पे धोखा नहीं मिल सकता मुझे। ठीक है, और उधार पैसे तो देने ही नहीं है किसी को। ओके, वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपकी मकरी फिंगर अच्छी है, लंबी है। ठीक है, मकरी फिंगर अच्छी लंबी है, मकरी माउंट ठीक है, नॉर्मल है, और मकरी लाइन जो है वो भी नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है कि मर्करी आपका बहुत बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपने जैसे बताया था कि आप कुछ गारमेंट्स का कुछ ऐसा था आपका, शायद कुछ बिजनेस, जहां तक मुझे याद है वीडियो में मैंने देखा था, तो आपका कोई बिजनेस है, तो बिजनेस ठीक है आपका, अच्छा है,
प्लानिंग वगैरह अच्छी कर लोगे, पर भाग दौड़ करने के लिए आपको कुछ लोग रखने पड़ेंगे अपने अंडर। ओके, वो आप खुद मत करना। भाग दौड़ वगैरह खुद प्लानिंग करना अच्छे से, जो भी आपको लगेगा कि हाँ ऐसे बिजनेस करना चाहिए। आपकी माइंड लाइन भी छोटी है, तो ये एक अच्छी चीज है। बिजनेस जिनका होता है और जिनकी माइंड लाइन छोटी होती है, वो बहुत अच्छे से बिजनेस करना जानते हैं। उनको जल्दी ही अपने बिजनेस में प्रोग्रेस मिल जाती है, जल्दी उनका बिजनेस स्टार्ट होके 2-3 सालों में उनको फायदा देना शुरू हो जाता है। लेकिन आपने बताया 2 सालों से आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ 2 ही साल हुए बिजनेस स्टार्ट किए हुए। आपने पिछली वीडियो में मैंने सुना था, अब जो मैं कह रही हूँ कि आपको अभी अभी आपने रिसेंटली बिजनेस शुरू किया है, तो अभी आप बोल रहे हो कि मुझे 2 साल हो गए, तो 2 साल एक अभी छोटा टाइम है। अभी आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। आपका बिजनेस जरूर चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा, आप मेरे पे भरोसा करो। आपके हाथ पे ना बहुत ही ज्यादा अच्छी फेट लाइन बस कुछ ही 1-2 सालों में उठने वाली है, और वो आपको इतना ज्यादा फायदा देने वाली है, इतना ज्यादा, जो आप अभी नुकसान बर्दाश्त कर रहे हो या जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सबकी भरपाई कर देगी। ओके, तो ये है। और उसके बाद मरकरी पे जो लाइंस हैं वो भी काफी सारी हैं, तो ये अच्छी बात होती है। मरकरी पे अगर इतनी लाइंस हो, ऐसे लोग बहुत अच्छे हीलर होते हैं, दूसरों का दुख उनसे देख मतलब बर्दाश्त नहीं होता देखना, ऐसे होते हैं। और लिक्विड मनी की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहती ऐसे लोगों को। बेशक आपके पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन आप चाहो तो कहीं से भी पैसा इकट्ठा कर सकते हो, आगे पीछे से आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। तो ये एक अच्छी चीज है। आगे जब आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, तब ये लाइंस आपको और फायदा देंगी। ठीक है, और क्या है, और आपके सन को देखेंगे। मैंने बोला था चेंजेस आई हैं हाथ में, है ना। तो क्या चेंज आया है, मैंने जो देखा इसमें, आपकी जो सन लाइन है ना वो बहुत अच्छी हो गई, यहाँ से यहाँ तक पहुंची है। पिछली वाली जो फोटोग्राफ थी उसमें ये कितनी थी, उसमें ये यहाँ तक थी, और यहाँ से बीच में से गैप था। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये मैंने ली है इमेज यूट्यूब से ही, वीडियो से। तो यहाँ पे आप देखो, 1 मिनट। इसमें देखिए ये सनलाइन कैसी है, यहाँ से भी इतनी अच्छी नहीं है, और यहाँ पे गैप सा बन रहा है, और फिर ये ऊपर जा रही है। ठीक है, पर ये वाली इमेज में जो अभी आपने भेजी थी, इसमें आप देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ तक पहुंच गई है सनलाइन, पूरी की पूरी, मतलब एक हो गई है, तो अब कोई गैप नहीं है बीच में। तो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉजिटिव साइन है। अब हम देखते हैं आपकी सैटर्न को। तो सैटर्न में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि कोई भी खड़ी लाइन नहीं है, तो वो एक दिक्कत थी। लेकिन अब आपकी सैटर्न पे खड़ी लाइन आ रही है, जो कि ये है, ये ऐसे करके। तो ये जो सीधी लाइन जा रही है ये खड़ी लाइन है, जो कि आपको फायदा देगी। ये भी आपको फाइनेंस में अच्छा फायदा देगी। तो ये सारी की सारी पॉजिटिव चेंजेस हैं जो आपके हाथ में आई हैं। अभी क्या हो रहा है कि सारे के सारे पॉजिटिव साइंस आपके हाथ में आए जा रहे हैं, पॉजिटिव हो रहा है सब कुछ। पहले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये एक तैयारी है आपके ब्राइट फ्यूचर की। ठीक है, आप ये इस चीज को मान के चलो, जो कि मैं फील कर रही हूँ। यहाँ पे आपका लूप भी है, इंडस्ट्रियल लूप, जो मैंने बताया था कि ऐसे लोग जो होते हैं बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, ये लूप तो उस टाइम पे भी था, तो ये चीज वैसा कुछ नहीं है। अब जो आपका ये है जुपिटर, तो जुपिटर आपका माउंट मैंने बताया छोटा है, आपके रिंग ऑफ सोलोमन है, तो ये सब बढ़िया है। ये जुपिटर पे कोई खास ऐसा कोई सन मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, तो रिंग ऑफ सोलोमन अच्छी होती है, ऐसे लोग अपने काम को लेके बहुत ही ज्यादा फेथफुल सिंसियर होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं आपके मार्स को। तो इनर आउटर मार्स आपके अच्छे हैं। आपका हाथ बेशक हल्का है, इतना मतलब ऐसे वाला नहीं है कि बहुत हैवी हैंड नहीं है, लेकिन आपके मार्स बहुत अच्छे हैं। तो ये अच्छी बात होती है, ऐसे लोगों में एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। मैंने जैसे बताया था कि ऐसे लोग जो होते हैं वो एनर्जेटिक रहते हैं, इम्यून पावर अच्छी होती है, अगर बीमार पड़ जाए ठीक भी जल्दी हो जाते हैं। तो ये सब फायदा रहते हैं। और ऐसे लोग अगर थोड़ा हैवी मशीनरी वाला या रोड से जुड़ा हुआ कोई काम करे, तो उनका काफी अच्छा चलता है। यहाँ पे एक लाइन है जो मैं देख रही हूँ, ऐसे करके जा रही है, और फिर मतलब थोड़ी बहुत ऐसे भी एक लाइन जा रही है। तो ये चीज दिखा रही है कि शायद हो सकता है आप किसी ऐसी चीज में पैसे भी लगाते हो, जैसे लॉटरी वगैरह। ठीक है ना, ऐसी चीज में भी आप हो सकता है इस टाइम पे पैसे लगा रहे हो। तो ये चीज आपके हाथ पे आई है, तो मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं निकलेगी, निकल सकती है, लेकिन अभी आप ट्राई मत करो। अभी आप वेट करो कोई 2-3 साल और। ठीक है, उसके बाद आप ट्राई करना, जब आपकी फेट लाइन अच्छी स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप ट्राई करोगे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये जो लाइंस होती हैं, ये वो वाली लाइंस होती हैं जिसमें कि जैसे आपको एकदम से झटके से पैसा मिलने वाला। ठीक है, जैसे किसी ने कोई गिफ्ट में दे दिया कुछ अच्छा, मतलब कि जैसे कोई आपको लैंड गिफ्ट में दे दिया, या आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी वगैरह मिल गई, मतलब जहां पे आपको कोई मेहनत नहीं आपने की और पैसा आपके पास आ गया, वो लॉटरी भी एक उसमें होती है। तो ये उस तरह की लाइन है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं इनर और आउटर मार्स पे। जैसे अभी कोई ऐसा कुछ बैड साइन तो नहीं मैं देख रही हूँ, हाँ स्क्वायर साइन से बन रहे हैं, तो ये अच्छे होते हैं। आपको आने वाले टाइम पे हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह से भी फायदा हो, तो ये भी चीज हो सकती है। उसके बाद आपका जो वीनस है वो ठीक है, अच्छा है, इस पे थोड़ी बहुत लग्जरी लाइन है। अभी शायद बहुत ज्यादा लग्जरी आपकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा आपका, जैसे आपने बोला था कि नहीं अच्छा चल रहा है। तो कोई नहीं, आने वाले टाइम पे आएगी। और मे भी हो सकता है आपको मेहनत, आप सोचते हो कि नहीं मेहनत करनी चाहिए एक इंसान को बहुत ज्यादा, इतना लग्जरी वगैरह पे पैसा नहीं उड़ाना चाहिए, हो सकता है आपकी सोच ऐसी हो। ठीक है, तो वीनस आपका ठीक है, मून भी आपका अच्छा है, मून भी हम
हमने देखा था। तो ये सब बढ़िया है। आपका जो अमाउंट है, मैंने बताया था आपको कि आप यहाँ से भी एक लाइन थी आपकी जो कि ये दिखा रही थी कि अगर आप फॉरेन जाते हो, फॉरेन में जाके काम करते हो, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, फ्रूटफुल रहेगा। तो ये भी है, और साथ में फॉरेन घूमने भी जा सकते हैं ऐसे लोग। तो अब आपने कहा कि मेरी एज 30 है और मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि आपका पिछले 2 सालों से आपकी प्रॉब्लम चल रही है। जब आपने मुझे हाथ दिखाया था तो आपकी उस वक्त एज थी 28, ठीक है, उस वक्त भी प्रॉब्लम चल रही, उस वक्त नया नया बिजनेस था आपका। तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मैंने वीडियो में भी बताया आपको पहले वाली, कि आपकी जो फेट लाइन है ना, वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है, ठीक है ना, आपकी फेट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जो गैप आ रहा है इतना बड़ा, इसमें आप जो भी पैसा कमाओगे वो आपके पास टिकेगा नहीं, ओके। तो जो भी आप पैसा कमा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, वो आपका जाता जाएगा, हाथ से उड़ता जाएगा, आपके पास नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फेट लाइन शुरू ही नहीं हुई है, ठीक है, ये इसके पीछे रीजन है। तो अभी 30 ईयर्स एज है, तो 30 ईयर्स अभी भी मैं आपको बोलूंगी कि अभी भी प्रॉब्लम चलेगी आपकी कुछ 2-3 साल तक, ठीक है। वैसे तो ये जो एज बन रही है, ये 34-35 के अराउंड बन रही है, कि जब आपकी फेट लाइन उठना शुरू हुई है। तो इस एज तक आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। आपको अपने जितने भी खर्चे वगैरह हैं उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, फालतू का कोई भी आप खर्चा ना करें। तो ये सब चीजें, और उसके बाद ट्रस्ट मी, जब ये फेट लाइन शुरू होगी ना, तो ये आपका सारा पीछे का सब कुछ, जो भी प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं, जो भी आप झेल रहे हो, सब कुछ खत्म कर देगी। इतना ज्यादा ये आपको फायदा देगी, क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी की फेट लाइन उठ रही है। ये ऐसी वैसी फेट लाइन नहीं है, ये जो इधर से इधर तक जो फेट लाइन है ना, ये बेस्ट बेस्ट क्वालिटी A1, मतलब इसकी मतलब क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इसमें आप जितना हो सके उतना पैसा कमा सकते हो। लेकिन अभी सिर्फ आपको कुछ 1-2 साल तक और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। लेकिन जैसे ही ये फेट लाइन शुरू होती है ना, वैसे ही आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी, ठीक है। जैसे 34 की एज के बाद से आप लगा के चलो, तो मे बी 33, शायद इस में भी हो सकता है 33 में जब आप पहुंचो, आपको हल्का हल्का फील आना शुरू हो जाए कि हाँ, अब जो है मेरी लाइफ में चेंज आ रहा है, अब फाइनेंशियली मतलब थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, ऐसे फील आना शुरू हो जाएगा। एकदम से झटके से तो कुछ नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता होगा, ठीक है। फिर 34 में पहुंचोगे तब आपको लगेगा कि हाँ, अब और थोड़ा स्मूथ है। 35 में जब आप एंटर करोगे ना, तब ये फेट लाइन सही में अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगी, ओके। और इसके बाद फिर एक ये भी है, ए वाली फेट लाइन भी है, तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो उसके बाद तो आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम झेलनी नहीं पड़ेगी फाइनेंस के मामले में, ये मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बोल रही हूँ। तो अभी ये वीडियो जो है यूट्यूब पे है, तो आप कभी भी देख लेना जाके, जो मैंने आपके लिए प्रिडिक्शन कर रही हूँ वो सच होगी, ओके। अब ये चीज है, एक तो आपकी सनलाइन बहुत अच्छी हो गई, वो भी आपको फायदा देगी, ठीक है। तो उसके बाद ये भी एक लाइन आ गई इस इधर, अगर ये लाइन यहाँ टच हो जाती है लाइफ लाइन से, अगर ऐसे हो जाता है, तो ये भी फेट लाइन का ही काम करेगी, ठीक है। फेट लाइन का काम भी करेगी और साथ में कंफर्ट जोन वाला भी करेगी। जैसे मैंने फॉरेन कनेक्शन बताया, तो ये भी फॉरेन कनेक्शन ही बताएगी। उस वीडियो में मैंने आपको ये वाली एक लाइन थी जो कि ऐसे टच कर रही थी आपकी फेट लाइन को, तो यहाँ मैंने बताया था कंफर्ट जोन का। लेकिन ये अब ये मैं देख रही हूँ ये फीकी पड़ गई है, ठीक है, तो इसका असर थोड़ा कम हो गया है। तो ये चीज है। और उसके बाद और क्या है, आ, आपकी हम देख लेते हैं लाइंस को। देखो, आपकी जो ये लाइन है ना, उस वीडियो में मैंने देखा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी हार्ट लाइन, लेकिन ये भी अब थोड़ी इंप्रूव हो रही है। तो आपके हाथ में सारे ही पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हार्ट लाइन की कंडीशन देखो, कितनी ज्यादा आइलैंड और चेन से बनी है, ऐसे लग रहा है 2-3 लाइनों से मिलके ये हार्ट लाइन बनी है। पर अभी जो हार्ट लाइन है जो मैं देख रही हूँ फोटोग्राफ्स में, उसमें बहुत बहुत बड़ा चेंज आया है। तो ये भी एक अच्छी इंडिकेशन है। अभी भी कोई इतनी ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी कि बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट है। मतलब इतना, अभी आपकी एज 28 थी जब वो हाथ आपने मुझे भेजा था, फोटो इमेज भेजी थी, तब से अब तक मुझे ऐसा लगता था कि शायद 25 की एज तक जो हाथ बनना है बन जाता, उसके बाद ज्यादा चेंजेस नहीं आते। लेकिन आपके हाथ पे तो बहुत चेंजेस आए हैं, वो भी 28 की एज के बाद से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी सोच अच्छी रखो, अपना सब कुछ ठीक ठाक रखो, तो हाथ में चेंजेस जरूर आते हैं। तो जो मुझे लगता है कि आपने भी अच्छा रखा होगा, तभी आपके हाथ में अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। तो अभी भी बहुत बहुत अच्छी हार्ट लाइन, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी दिक्कत होगी, मतलब जैसे होता ना कि बीपी हाई हो जाना या फिर थोड़ी बहुत पल्पिटेशन हो जाना, ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं आपको। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो साथ में, और वही बात जो मैंने समझाई थी, पैसे वैसे मत देना उधार, क्योंकि पीछे में जुपिटर में जा रही है हार्ट लाइन। तो ये चीज के लिए मैं अभी भी वार्न करूंगी आपको, ओके। तो ये, और उसके बाद आपकी आ गई माइंड लाइन, ठीक है। माइंड लाइन आपकी जो है वो ऐसे करके, माइंड लाइन में कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है मुझे। तो माइंड लाइन जो है छोटी है, तो अच्छी है। अभी दिक्कत परेशानी की वजह से आपको शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे होता है ना, चीजों डिसीजंस नहीं ले पाना,
ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम ठीक आएगा वैसे वैसे सब बढ़िया होता जाएगा। वही एज 30 आपने क्रॉस की, अब 31 32 की एज के बाद से चेंज आएगा। तो आपकी माइंड लाइन तो बढ़िया है, बस आपको क्या करना है, अपने अपने बिजनेस में आपको कोई ना कोई छोटे मोटे चेंजेस लेते आना ही आना, ठीक है। हर 6 महीने साल के बाद आपको कोई ना कोई छोटा मोटा बदलाव अपने बिजनेस में ले आना है, कुछ चेंज कर देना है, ठीक है। तो वो भी आपको बहुत फायदा देगा, क्योंकि छोटी माइंड लाइन है तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको थोड़ा बहुत चेंज लाना चाहिए अपने बिजनेस में। कभी या कुछ और चेंज नहीं किया तो अपना जो टेबल और चेयर है वही उठा के कहीं और किसी और डायरेक्शन में कर लिया, मतलब ऐसे वाला भी चेंज आप ला सकते हो। घड़ी जो है उसको एक वॉल से उठा के दूसरी वॉल पे लगा दिया, मतलब इस तरह का भी अगर लाओगे तो उससे भी हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा। और जब बिजनेस बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएगा फिर तो खुद ब खुद आप काफी अच्छे अच्छे चेंजेस, बड़े बड़े चेंजेस लेते आओगे। तो ये है आपकी माइंड लाइन। अब देख लेते हैं आपकी लाइफ लाइन। अब लाइफ लाइन में भी आपकी बहुत बड़ा चेंज आया है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आपकी लाइफ लाइन पहले जो थी वो ऐसे करके आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये जो बीच में आ रहा है इसमें चेंज आया है। पहले जो आपकी लाइफ लाइन थी उसका ये जो लेंथ थी इधर तक थी, ये जो बना ना आपका ऐसे करके यहां तक थी। अब ये यहां से कितनी रह गई, इतनी रह गई। देखो ये भी एक पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि ये जो ऐसे साथ साथ में लाइनें चलती है ना जब दोनों ऐसे ऐसे करके, ये अच्छी नहीं मानी जाती, ये इसमें हेल्थ इश्यूज रहते हैं, खराब रहती है हेल्थ। लेकिन ये घट के इतना इतना इसने गैप, मतलब इसने ये मतलब पूरी की पूरी फेड हो गई। तो ये एक अच्छी बात है। अब ये क्या दिखा रही है, ओवरलैप दिखा रही है, ठीक है। ओवरलैप वो भी अंदर की तरफ से, मतलब ये अंदर की तरफ से जो ओवरलैप आ रहा है ना आपकी लाइफ लाइन में, ये बहुत बढ़िया है। ये साइन ये अभी अभी बना है आपके हाथ में, तो ओवरलैप दिखा रहा है। ये जो ओवरलैप होगा ये एज आपकी 32 से लेके 41 की एज तक है। इस बीच कभी भी आपके साथ कोई ऐसी चीज हो सकती है जो पहले तो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, पर फिर उससे जो आप कोई भी चीज जो डिसाइड करोगे वो आपको बहुत फायदा देगी आने वाले टाइम पे, और वो बहुत अच्छा आपको आगे भी रिजल्ट देती रहेगी, वो जो चेंज आएगा आपकी जिंदगी में। ओके, तो ये जो ओवरलैप आता है ये बहुत अच्छा होता है जब वो अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से जो ओवरलैप आता है वो अच्छा नहीं माना जाता। तो आपका अच्छा है कि ये अंदर की तरफ से है। ओके, पहले कुछ ऐसा होने वाला होगा कि जो कि आपको बहुत परेशान करेगा, बहुत दिक्कत देगा, आपको समझ नहीं आएगी अब मैं क्या करूं, कुछ भी हो सकता है। तो उस तरह की कोई बात हो जाएगी जो आपको पहले तो बहुत ही ज्यादा बुरी लगेगी अपने लिए, लेकिन फिर उसके बाद जो आप करोगे, उसके बाद जो आप डिसीजंस लोगे, या फिर जो उसके बाद आपकी लाइफ चलेगी, वो क्या होगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी जिंदगी में। ओके, तो ये चीज जो है ये बहुत लोगों के साथ मैंने देखी है होते हुए। तो ये आपके हाथ में भी ये साइन बना है, पहले नहीं था, ये अभी अभी हुआ। ओके, और राहु लाइंस ने भी काटा हुआ है, तो वो भी दिक्कत वगैरह परेशानी वगैरह दे ही रही है आपको, जैसे कि टेंशन वगैरह चल रही है। अब आप देखें तो यहाँ पे यहाँ तक जो आपकी आ रही है ये एज, मतलब वही आ रही है 40 या 38 40 तक की परेशानी आ रही है। परेशानी क्या बोलूं, अब अगर वो जल्दी हो गया जो मैंने कहा आपके साथ वो जो इवेंट, तो फिर तो सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा लेट होता है तो फिर तब तक आपको प्रॉब्लम्स बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लेकिन जो मैंने बोला था 34 35 की एज आते आते आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी, वो चीज तो होगी होगी, ठीक है। तो ये एक और पॉजिटिव साइन है। मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ दूसरी वाली इमेज में। ये देखिए यहाँ से ये लाइन है जो कि यहाँ से ऐसे है, ये देखो ये यहाँ तक जा रही है, इधर तक जो ये ऐसे बना हुआ है ट्राइंगल सा, इसकी यहाँ तक पहुंच रही है और फिर ये भी जा रही है ना। तो ये साइन अच्छा नहीं था, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और ऊपर से राहु लाइंस जो थी वो काफी ज्यादा ऐसे ऐसे करके टच करके काट भी रही थी। अब जो राहु लाइंस है वो सिर्फ हल्का सा टच कर रही है बस। तो ये सब एक अच्छी चीज मानिए कि ये आपके साथ अच्छी चीज हुई है। आपका जो हाथ में इतनी चेंजेस आई हैं, ये भी बहुत कम लोगों के हाथ में मैं देखती हूँ, ज्यादातर लोगों के हाथ में चेंजेस नहीं आती हैं, वो भी अच्छी वाली। तो आपका ये तो बल्कि अच्छा हुआ कि ये इतना अच्छा चेंज आया। ये सारी की सारी आप समझ लो कि तैयारियां हैं आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। ओके, और यहाँ पे जो राहुल लाइंस थी वो भी हैं, जो वहां पे भी हमने देखी थी। तो राहुल लाइंस भी हैं, इस एरिया को कवर कर रही है, मतलब कोई बहुत ज्यादा बुरी कोई भी चीज आपके साथ नहीं होनी है। राहुल लाइंस भी काट रही है, उस वजह से भी यहाँ पे दो दो आपको प्रोटेक्शन लाइन दी हुई है भगवान ने, तो वो आप उस तरह से प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। तो हेल्थ वाइज वगैरह कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और फिर ऐसे करके हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ऐसे ट्राइंगल जैसी शेप में बन रहा है कुछ, लेकिन ये पूरी तरह से ऐसे मैं नहीं बोल सकती क्योंकि यहाँ से फीका सा पड़ गया है, तो इस तरह से मैं नहीं बोल सकती। हाँ, ये जो लाइन है
ये आपको वही इंडिकेट कर रही है कि फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन जाके रहना या वहां जाके काम करना। ओके, बाकी की आपकी लाइफ लाइन अच्छी है, बढ़िया है। तो ये सब चीजें हैं, तो जो कि मैंने देख ली थी कि बहुत ही ज्यादा चेंजेस आई हैं। पहले मैंने वो वीडियो देखा पूरा, फिर मैंने नोटिस किया कि हाँ आपका हाथ जो है अब चेंज लग रहा है, मुझे इसमें बहुत पॉजिटिव चेंज लग रहा है, तो एक अच्छी बात है। तो ये थी आपकी हैंड की एनालिसिस, आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है मुझसे, आप मुझसे बात कर सकते हैं फोन पे। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।